हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। आज सावन का दूसरा सोमवार है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। भक्त बाबा भोले का अभिषेक कर रहे हैं। हजारों कांवड़ियां बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच चुके हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महादेव का अभिषेक किया गया, भांग, जल और दूध भी चढ़ाया गया। और इस साल सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। बाबा हर सोमवार को अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और आज सावन का दूसरा सोमवार है। उसी की रौनक आप इन तस्वीरों के जरिए घर बैठे देख सकते हैं। आज सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और सुबह 4 बजे से ही आज मंदिर भी खुल गए हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए और श्रद्धालु भी भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और खासतौर पर कांवड़ियां भी आज के दिन अलग अलग शिवालयों में जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि सावन का आज दूसरा सोमवार है तो उसी तरह की रौनक भी मंदिरों में देखने को मिल रही है। सुबह सुबह उज्जैन में पूजा अर्चना की गई, भस्म आरती की गई और महादेव का अभिषेक किया गया दूध से, दही से, शहद से, जो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और आज के दिन भांग भी चढ़ाई जाती है भगवान शिव को और बेलपत्र के जरिए भी भगवान शिव की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। तो आज शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भी आज के दिन विशेष पूजा अर्चना की गई है और आज के दिन जो कांवड़ियां कांवड़ लेने गए हुए हैं वो भी आज के दिन सोमवार के दिन खासतौर शिवालयों में जाते हैं और वहां पर जल चढ़ाते हैं और कांवड़ियों के लिए हर एक मंदिर में विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में, लाखों की संख्या में इस वक्त कांवड़ लेने के लिए निकले हुए हैं और क्योंकि 2 तारीख को महाशिवरात्रि है और उस दिन जलाभिषेक किया जाएगा, उस दिन जल चढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हर सोमवार को अलग ही रौनक देखने को मिल रही है शिवालयों। और हमारे 2 सहयोगी रायपुर से राजेश निषाद जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है तो आज अलग तरह की रौनक शिवालयों में देखने को मिल रही है। मैं चंद्रशेखर सोलंकी आपके पास आना चाहूंगी। आप तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। जी बिल्कुल, श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे हैं और सावन का ये दूसरा सोमवार है और देखिए किस तरीके से आस्था है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि मंदिरों में जो हैं श्रद्धालु वो पहुंच गए हैं सुबह से और यहाँ पर जो है जो अभिषेक है वो शुरू हो गया है। किस तरीके से भगवान जो मुक्तेश्वर महादेव हैं रतलाम में, ये प्राचीन मंदिर और यहाँ पर देखिए मंदिर में जो है भक्त सुबह से पहुंचे हुए हैं और अभिषेक जो है वो शुरू हो गया है। ओम नमः शिवाय का ये लोग जाप कर रहे हैं और इस तरीके से जो है पूरा दिन, आज का दिन जो सोमवार है, जो दूसरा सोमवार सावन का, उस दिन जो है श्रद्धालु यहाँ पर जो है पूरे दिन जो है नजर आएंगे और इस तरीके से जो आज पूरा दिन जो रहेगा। देखिए सावन जो है पिछली बार 2 माह का रहा था लेकिन इस बार भी जो विशेष महत्व ये है कि किस तरीके से जो है सावन सोमवार जो है वो 5 हैं। तो ये सब देखते हुए जो श्रद्धालु और जो श्रद्धालु हैं वो आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे जो मंदिरों में सभी शिवालयों में जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी और इस तरीके से जो है श्रद्धालु मंदिर में पूरे दिन जो है आज ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। ठीक है चंद्रशेखर, मैं आपके पास लौटती हूँ। राजेश निषाद हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, रायपुर में किस तरह की रौनक है क्योंकि विशेष दिन है आज, सावन का दूसरा सोमवार है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, राजधानी रायपुर के हम इस वक्त हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर पे मौजूद हैं। चूंकि काफी प्राचीन मंदिर है ये और यहाँ बड़ी तादाद पे श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चूंकि देखिए हम अक्सर सामने की तस्वीरें दिखाते थे लेकिन हम ये पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से इस ओर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो निकल के आते हैं। चूंकि यहाँ पे भी जो शिवलिंग है तो यहाँ पे भी जो लोग हैं वो बड़ी तादाद पे जलाभिषेक और पूजा अर्चन करते हुए यहाँ पे नजर आ
आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें इसलिए यहाँ की मनमोहक हो जाती है क्योंकि राजधानी की जो जीवन दायिनी है खारून नदी के तट पे ये जो मंदिर है वो स्थित है। तो ऐसे में यहाँ से खारून नदी से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जल लेकर के सीधे यहाँ भगवान हटकेश्वर नाथ में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। देखिए उत्साह बेहद ही खास है श्रद्धालुओं में। अलग अलग तरह की जो तमाम जो चीजें हैं, चढ़ावे की जो चीजें हैं वो लेकर के आए हुए हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जलाभिषेक और दूध से अभिषेक करते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से। रायपुर से। ये क्या क्या चीजें लेके आए हैं आप चढ़ावे का? पूजा सामग्री लेके। अच्छा आप उपवास हैं? नहीं। अच्छा नहीं है। अच्छा ये इस बार जो है 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? अब अगला पूछो। अच्छा तो ये देख सकते हैं ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भगवान भोलेनाथ पे जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि इधर की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाए कि ये देख सकते हैं ये खारून नदी का ये तट है और पूरी तरह से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद यहीं से इसी खारून के तट से जल लेकर के पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद पे तमाम जो कांवड़िए हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और लगातार चूंकि देखिए आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन के दूसरे सोमवार में भी बड़ी तादाद पे जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए। कुछ श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये उससे पहले की ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये कांवड़िए पहुंचे हुए हैं, बाकायदा ढोल के साथ ये लोग आए हुए हैं और नाचते गाते हुए यहाँ पे पहुंचे और यहाँ हटकेश्वर नाथ में जलाभिषेक करने के बाद अब ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उससे पहले कुछ श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिरगांव से आया हूँ। बिरगांव से। हर साल आते हैं? नहीं, पहली बार आया हूँ। बहुत नाम सुना इनका, इसलिए पहली बार आया हूँ। पहली बार पैदल आए थे? नहीं, बाइक से आए हैं और सब अपने फ्रेंड्स के साथ आए? जी फ्रेंड्स आता है। ये बताइए कैसा क्या क्या चढ़ाए हैं आज आप लोग? मैं आज गौ माता का दूध चढ़ाया एक बार हूँ। बम बम भोले का उद्घोष करवा दीजिए। फूल पत्तियाँ चढ़ाया हूँ। बम बम भोले के नारे तो जम के लगे। हाँ जम के नंगे हम। आप लोग कैसे शांत हैं? हर हर महादेव। तो ये राजधानी रायपुर का हटकेश्वर नाथ महादेव का ये मंदिर है और ये चूंकि मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा ये इधर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इधर से सबसे पहले हटकेश्वर नाथ का जलाभिषेक करने के बाद इस रास्ते से आ रहे हैं। उसके बाद चूंकि यहाँ पे भी शिवलिंग है तो यहाँ पे भी जलाभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से वो अपने घर की ओर रवाना हो जा रहे हैं। लेकिन मैं सामने की भी अभी कुछ देर बाद तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि ठीक है राजेश, मैं कुछ देर में ही आपके पास लौटती हूँ। आपके पास फिर से आएंगे, फिर से तस्वीरों को देखेंगे। श्रद्धालु से भी आप बातचीत कीजिएगा। शिवमोहन शर्मा हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ गए हैं। शिवमोहन, आप तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन किस तरह का उत्साह, किस तरह की रौनक मंदिरों में देखी जा रही है। देखिए मनु, सावन का आज दूसरा सोमवार है, उसको लेकर जो पूरा उत्साह है वह श्रद्धालुओं में, शिव भक्तों में लगातार देखा जा रहा है। इंदौर के लगभग तमाम जो शिव मंदिर हैं सभी पर विशेष श्रृंगार, विशेष पूजा की व्यवस्था कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं अन्नपूर्णा मंदिर के शिव मंदिर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज पूरा राजशाही श्रृंगार यहाँ पर भगवान शिव का किया गया है। पूरे भगवान शिव को राजशाही श्रृंगार के तौर पर श्रृंगारित कर दिया गया है। सुबह से ही जो है भक्त यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आ गए हैं। सुबह सुबह से ही चूंकि जलाभिषेक होगा उसके बाद फिर बड़ी आरती का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आज दूसरा सोमवार है, कैसा लग रहा है? क्या कहिए, किस प्रकार की पूजा क्या करने के लिए आए हैं? अभिषेक करने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं। हर साल आप आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो 1 घंटे का पूजन होता है बहुत अच्छे से और बहुत मन खुश रहता है इससे। पूरा साल बहुत अच्छा। बारिश भी हो रही है, कल भी काफी बारिश हुई। बारिश से लग रहा है कुछ प्रभावित? नहीं, सब आते हैं सारे। और एक बैच और पहले हो चुकी है यहाँ पर। अभिषेक का एक बैच पहले हो चुका है 1 घंटे का, ये सेकंड है। इसके बाद एक और होगा। किस तरह से किया जाता है? इसके बाद एक और होने वाला है। तो देखिए यहाँ जो है शिव भगवान का अभिषेक का दौर जारी है। एक बार पहले भी हो चुका है। सुबह 4 बजे से जब भगवान की मंगल आरती हुई तभी से यहाँ पर जल अभिषेक शुरू हुआ था। उसके बाद लगातार जो जारी है, लगभग 7:30-8 बजे एक बड़ी आरती का
आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। जो शिव भक्तों का उल्लास है, उमंग है, वह कम होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कल लगभग 2.5 इंच बारिश इंदौर शहर में हुई, उसके बाद भी जो भक्तों का उमंग है, भक्तों का शिव भक्ति के प्रति जो लगन है, वह कहीं ना कहीं कम होती नजर नहीं आ रही है। सावन जो शिव माह का पवित्र माह माना जाता है, शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा माह, 12 महीनों का सबसे बड़ा महीना माना जाता है। तो उस महीने का आज दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर आज विशेष श्रृंगार, राजशाही श्रृंगार कर दिया गया है। मेरे साथ पुजारी जी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। पुजारी जी, क्या कुछ खास है आज के श्रृंगार में, मंदिर में? आज का भगवान का जो श्रृंगार है, राजशाही श्रृंगार, भगवान को आज राजा के स्वरूप में आज श्रृंगार किया जाएगा शिवलिंग का। और प्रातः का सुबह से ही भक्तों में बड़ा उत्साह है। दूसरा सोमवार है श्रावण का, पूजन करने के लिए, भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भक्तों में पूजा करने का उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी सायंकाल तक, रात तक 12 बजे तक भीड़ रहती लोगों भगवान के दर्शन करने के लिए, श्रृंगार के लिए और भगवान की कृपा पाने के लिए, श्रावण का महीना होने से। और विशेष इसका शिवमोहन, पूछ लीजिएगा किस तरह से आज भगवान शिव को खुश किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है? चल रहा है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अपने भगवान का पूजन, षोडशोपचार पूजन, अभिषेक रुद्री के द्वारा हम लोग कराते हैं। पंडित जी, क्या कोई विशेष मुहूर्त है अभिषेक करने का या कुछ विशेष पूजा करने का आज? कुछ नहीं, वो तो श्रावण सोमवार जो रहता है ना, वो विशेष मुहूर्त कोई मुहूर्त होता है श्रावण का महीना, विशेषकर सोमवार का दिन। तो इसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा दिन मुहूर्त ही है। शिव जी की आज के दिन सबके ऊपर बड़ी कृपा बरसती है, तो कृपा प्राप्त करने के लिए पिछले सोमवार को अलग श्रृंगार किया गया था, आज अलग अलग पिछली बार हमने जो किया था अलग श्रृंगार था। आज के दिन राजशाही श्रृंगार है। अगला जो सोमवार आएगा उसका भी अलग, माने अलग अलग भगवान के रूपों में श्रृंगार होता है सभी सोमवार के दिन। तो ये पुजारी जी थे जो बता रहे थे कि मंदिर पर हर सोमवार को अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। आज राजशाही श्रृंगार है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर को एक राजमहल किला की तरह आज महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया है। इंदौर की ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। अब अपने सहयोगी रोहित के पास चलते हैं, जहां मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दिखाइएगा, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाइएगा। जी बिल्कुल, आज सावन का दूसरा सोमवार है। लोगों में अपार उत्साह देखा जा रहा है सावन के इस सोमवार को लेकर। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में व्यवस्थाएं की गई है। पूरी तरह से वाटरप्रूफ शमियाने लगाए गए हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और भक्तजनों के लिए पूरे रास्ते पे वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ परिसर में पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुटे हुए हैं। और यहाँ जो खास बात यह है कि अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की एक अद्वितीय मूर्ति है जो इस तरह की भारत के अलावा सिर्फ नेपाल में मौजूद है। तो इसका अपना महत्व है और यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जी मनीष, अगर संभव है तो आप वहां पर जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं वो तस्वीरें आप दिखाइएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लेकिन चंद्रशेखर, आपके पीछे मैं देख पा रही हूं कि पूजा अर्चना का दौर जारी है। जी बिल्कुल, देखिए ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो शुरू हो गया है, क्योंकि सावन का ये महीना है और जो शिव भक्त हैं उनमें बड़ी आस्था है कि इस महीने में जो है भगवान शिव की उपासना करने से जो बड़ा फल मिलता है, भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। तो इस तरीके की जो है आस्था को लेकर के अब जो सभी श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में आ चुके हैं और जो शिव का जाप है ओम नमः शिवाय वो शुरू हो गया है। देखिए बड़ा ही प्राचीन मंदिर है ये, रतलाम का मुक्तेश्वर महादेव। जानेंगे कि किस तरीके का मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है, क्या महिमा है। बड़ा प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं के समय का है। सब मंदिरों में एक शिवलिंग तो देखने को मिलता है, पर भगवान मुक्तेश्वर के मंदिर में यहाँ पे जो है 3 शिवलिंग का एक साथ दर्शन लाभ मिलता है। रोग ऋण चिंता हरने वाले जो भगवान मुक्तेश्वर है, सबका जो है यहाँ जन कल्याण करते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आके यहाँ भगवान मुक्तेश्वर का श्रावण मास में पूजन अर्चन करते हैं। देखिए इस तरीके की खास आस्था है इस मंदिर की कि यहाँ पर 3 शिवलिंग है और भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं। उनसे बात करते हैं कि आज किस तरीके से आज आप आए हैं मंदिर में, पूरा दिन पूजा करेंगे। भगवान भोलेनाथ की मतलब सुबह जो आरती होती है उसमें शामिल हुए हैं। और देखिए इस तरीके से तो सभी श्रद्धालु हैं वो ओम नमः शिवाय के। चंद्रशेखर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 शिवलिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शन करा दीजिए उन 3 शिवलिंग के। जो घर बैठे हमारे श्रद्धालु हैं वो भी देख पाएंगे, वो भी दर्शन कर लेंगे।
जी बिल्कुल, ये 3 शिवलिंग की खासी महिमा है इस मंदिर की। और ये देखिए 3 शिवलिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मंदिर में जो है एक साथ 3 शिवलिंग के जो है वो दर्शन होते हैं और श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए आज जो है खासा महत्व है भगवान शिव का, और ऐसे में ये अद्भुत जो शिवलिंग है 3, इनके दर्शन होना यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये बहुत ही जो है लाभकारी है कि भगवान शिव के यहाँ पर 3 शिवलिंग के जल अभिषेक जो है एक साथ होंगे और इसको लेकर के जो है यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। और तीनों शिवलिंग के देखिए अभिषेक जो है वो यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी जो आस्था है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की है और पुराना जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और गर्भगृह के अंदर ये 3 शिवलिंग देखकर जो है श्रद्धालु काफी प्रसन्न होते हैं और इस तरीके से जो है ये सारा दिन जो है आज इस मंदिर में रहेंगे और इस तरीके से जो है ओम नमः शिवाय का जाप होगा और ये पूजा अर्चना होगी। थोड़ी देर में यहाँ आरती भी होगी। देखिए आरती की तैयारी हो चुकी है और थोड़ी देर में आरती भी होगी। तो आरती के बाद जो है श्रद्धालुओं का तांता जो है यहाँ और लगने लगेगा और आज पूरा दिन जो है इसी तरीके से ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में जो है श्रद्धालु पहुंचते रहेंगे और इसी तरीके से ये पूरी आस्था का दौर आज दिन भर रहेगा। देखिए श्रद्धालु और मंदिर में आते जा रहे हैं और जो है भीड़ जो है मंदिर में बढ़ने लगी है और उसके बाद जो है यहाँ कतारें भी लगेगी, क्योंकि देखिए आज सावन का जो है दूसरा सोमवार है। ठीक है चंद्रशेखर, लौटती हूँ मैं आपके पास। हमारे सहयोगी राजेश निषाद रायपुर से हैं हमारे साथ। राजेश, आप तस्वीरें दिखाइएगा और श्रद्धालु से बातचीत भी कीजिएगा, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ का विशेष दिन है, तो विशेष मनोकामना के साथ ही आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं शिवालय। बिल्कुल निश्चित तौर पे मनु, लेकिन देखिए उससे पहले हम सबसे पहले अपने तमाम श्रद्धालुओं को भगवान हटकेश्वर नाथ का दर्शन कराना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इस सोमवार। ठीक है राजेश, मैं लौट रही हूं आपके पास। शिवमोहन का एक बार रुख कर लेते हैं। शिवमोहन, आप तस्वीरें दिखाइए वहां पर, क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोगों की भीड़ भी शिवालयों में बढ़ती जा रही है। जी हाँ मनु, आपने सही कहा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, यानी सावन के दूसरा सोमवार का दिन जो है आगे आगे बढ़ते जा रहा है, शिव भक्तों का शिवालय पहुंचने का सिलसिला भी उसी तरह शुरू होते हुए जा रहा है कि लोग जो है सुबह से पूजा भक्ति भाव के बाद लगातार बने हुए हैं। कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। सर, सुबह सुबह दर्शन करने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखो मैं तो परेशान हूँ, उस कारण जो है दर्शन करता हूँ, मेरी परेशानी का कुछ हल हो जाए बस। तो भगवान शंकर की श्रद्धा पर आपको पूरा विश्वास है? विश्वास क्या, काम हो जाएगा तो खुद ही विश्वास हो जाएगा। तो सुबह सुबह सावन के दूसरे सोमवार में दर्शन करने के लिए मैं तो रोज ही आता हूँ। रोज ही आते हैं? हाँ। तो देखिए और भी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। सावन का दूसरा सोमवार है, विशेष यहाँ पर श्रृंगार कर दिया गया है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ। और ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और हर सोमवार को अलग अलग श्रृंगार हो रहा है, अभिषेक भी किया जा रहा है, कैसा क्या प्रतीत हो रहा है मंदिर? बहुत अच्छा है, पूरा महीने बड़ा अच्छा आनंद आता है सब। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। भोलेनाथ के पूजा पाठ सब होती है, भक्त लोग बड़े श्रद्धा से पूजा करने आते हैं। बारिश का दौर भी जारी है, कल भी काफी तेज बारिश हुई, उसके बाद भी भक्त लगातार आते हुए दर्शन करने। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बरसात से भक्त लोग तो आते ही आते हैं, चाहे कैसा ही पानी कम हो ज्यादा हो कैसा भी हो। तो देखिए मनु, भगवान की भक्ति में हो या मौसम कैसा भी हो, भक्त भारी संख्या में शिवालयों में उमड़ रहे हैं आज सुबह सुबह से ही। वही तस्वीर इंदौर में भी देखने को मिल रही है। अब हमारे सहयोगी मनीष के पास चलते हैं, मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मैं देख पा रही हूँ कि वहां आरती की तैयारी चल रही है। भगवान के दर्शन भी अपने दर्शन को करवाया। देखें इस तरह से यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। भगवान विशाल यहाँ विशेष पूजा अर्चना के लिए, अनुष्ठान के लिए जो विशेष सामग्री है वो भी रखी गई है। पुलिस बल का यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ ना हो यहाँ। और इस बार सावन में काफी इंतजार के बाद आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हुए और अच्छी बारिश इलाके में हो रही है। और यहाँ आप देखें किस तरह से अपनी पूजा अर्चना करने के साथ साथ जो
अपनी जो अर्जी लगाने के लिए नंदी देव के पास भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। हो सकता है तो किसी से बातचीत कर लीजिए। जो भारी संख्या में खासतौर पर महिलाएं पहुंची हुई हैं आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और कई महिलाएं तो आज के दिन व्रत भी रहती हैं। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद है। जी, कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं आप? क्या खास कोशिश कर रहे हैं सावन के महीने में मनोकामना पूरी करें, इच्छा है। तो भोले बाबा को मनाने के प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। और भी श्रद्धालु उनसे बात करते हैं, खासकर पंडित जी से बात करने का प्रयास करते हैं कि पंडित जी आप बताएंगे किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, भोले बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाता है? समग्र भगवान की कृपा से इंद्रदेव प्रसन्न है, अच्छी बारिश हो रही है, इसके लिए भक्तों में बड़ा उत्साह है, प्रसन्नता है किसी, इसलिए भगवान पशुपतिनाथ को जल पुष्प पंचामृत दूध और बिल्वपत्र चढ़ा करके भगवान पशुपतिनाथ से आराधना की जा रही है, याचना की जा रही है। ये प्रभु हमारा भारत विशाल समग्र सबकी खुशहाली हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। घर जो बैठे हुए हैं श्रद्धालु जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, वो कैसे पूजा अर्चना करें? श्रद्धालु काफी टीवी के माध्यम से काफी दर्शनार्थी भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके धर्म लाभ लेते हैं। क्या पूजा अर्चना का क्या तरीका होता है, क्या चढ़ाना चाहिए? प्रातः काल से लेकर के सोमवार का दिन है। आज के दिन दूध, पंचामृत, गंगाजल और पुष्प बिल्वपत्र और धतूरा भगवान महादेव की पूजा करना चाहिए। तो भोले बाबा है जो सामान्य से तो बिल्कुल पूरी सामग्री पंडित जी ने बताई है कि किस तरह से जो श्रद्धालु शिवालय नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने घर में किस तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग शिवालयों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सावन का दूसरा सोमवार है और हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और अलग अलग शिवालयों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आज के दिन विशेष तौर पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। और तमाम मेहमान भी तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन ये फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब आज सुबह से ही उमड़ रहा है और सुबह से ही शिवालयों में पहुंचकर सभी अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भोपाल से राहुल राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, आप कहां पर मौजूद हैं? उस मंदिर में किस तरह की रौनक है, क्या विशेष मान्यता है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज श्रावण माह का दूसरा सोमवार सनातन धर्म में माना जाता है कि सबसे पवित्र महीना सावन का होता है और इस महीने में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी भगवान महाकाल को जल अर्पित करने पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर और अपनी मनोकामनाएं लिए भी। इस वक्त मैं भोपाल राजधानी के बड़ वाले महादेव मंदिर पर मौजूद हूं और ये मंदिर बताया जाता है कि लगभग 300 साल पुराना अति प्राचीन ये मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर महादेव स्वयं प्रकट हुए थे, बड़ का यहाँ पर पेड़ है उसी के यहाँ पर, और भक्तों को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। 300 साल पहले मंदिर का फिर जीर्णोद्धार हुआ और तब से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की जो कतार है वो लगने लगी। तो अति प्राचीन ये मंदिर है। यहीं पे पास में एक अग्निकुंड है जो मान्यता है कि वो हमेशा जलता ही रहता है, प्रज्वलित होता ही रहता है। यहाँ का जो जल है वो कभी खत्म नहीं होता। तो बड़ा प्राचीन ये मंदिर है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह से ही भगवान महाकाल का पूजन, माफ कीजिएगा, बड़ वाले महादेव का पूजन अर्चन करने आई हुई हैं। हालांकि भगवान महाकाल के धाम में भी उज्जैन में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ सुबह 2:30 बजे से ही लगी हुई है। महिलाओं से बातचीत करते हैं कि सुबह से वो यहाँ पर पूजन पाठ कर रही है। आंटी, कहाँ से आप लोग आए हैं? यहीं से, भोईपुरे से। यहीं से आए हैं? हाँ। भगवान की पूजा कर रहे हैं? हाँ जी। क्या मनोकामना लिया है? मनोकामना रहती है, सब पूरी करते हैं बाबा, सबकी सुनते हैं। बताने की नहीं है? बताने की नहीं है। अच्छा। बताई नहीं आती मनोकामना। किस तरह से आप लोग आज पूजन करते हैं? दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, सेव चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, दीपक दिए लगाते हैं, फूल बिल पत्ती सब चढ़ाते हैं। आंटी, किस उपवास भी आप लोगों ने आज रखा ही होगा, और क्योंकि आज तो उज्जैन में बाबा महाकाल ने भी उपवास रखा है। वहाँ के पुजारी कहते हैं कि आज बाबा महाकाल का भी उपवास है, तो आप इसको किस तरह से मानती है? सब भक्त लोगों में श्रद्धा है कि मतलब बटेश्वर में अभिषेक वगैरह करना सुख शांति समृद्धि सब प्रदान होती है
और घर में सुख शांति रहती है, सब तरफ से भरी पूरे रहते हैं सब लोग। ये हाथ में क्या है? बीलपत्री दूबा फूल। अच्छा, भगवान को इससे प्रसन्न कर। हाँ, तो पूजा सामग्री के साथ भारी संख्या में श्रद्धालु शिवालय पहुंच रहे हैं। ठीक है राहुल, मैं आपके पास लौटती हूँ। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे सहयोगी रतलाम से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आप तस्वीरें दिखाइएगा और श्रद्धालुओं से बातचीत भी कीजिएगा। फिर राजेश, मैं आपके पास आऊंगी। जी बिल्कुल, देखिए सावन का दूसरा सोमवार है, श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच चुके हैं। देखिए कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर जो है आरती संपन्न हुई है। किस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ थे और उन्होंने महाकाल जो मुक्तेश्वर महादेव हैं उनकी जयघोष करते हुए किस तरीके से जो है यहाँ आरती की है। श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि आज का दिन किस तरीके से रहेगा पूरा दिन, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और सावन के सोमवार जो है बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं शिव की पूजा के लिए। जैसा कि हम सभी को विदित है कि श्रावण मास चल रहा है और इसमें क्या है कि सोमवार का अपना अलग ही महत्व है। सोमवार की पूजा का ऐसा रहता है कि लड़कियां अच्छे वर प्राप्ति के लिए भी करती है। कई मनुष्य अपने रोग दोषों को दूर करने के लिए भी ये श्रावण मास का सोमवार करना मतलब उचित समझते हैं इस समय पे। इस तरीके से पूजा करते हैं। देखिए भगवान शिव तो जो है एक लोटा जल और बिलपत्र से खुश हो जाते हैं, लेकिन कई अलग अलग विधि विधान है पूजा के, आप कैसे कर रहे हैं? विधि विधान की अगर बात की जाए तो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए तो भगवान तो एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। जैसा कि अभी सभी लोग अग्रणी है एक लोटा जल लेके सभी मंदिर की ओर, पर जो है कि भगवान के लिए अगर उनको आग धतूरे के पुष्प वगैरह अगर चढ़ाए जाए तो उनको काफी प्रसन्नता होती है इस चीज से। और उसके अलावा आप अगर उनका पूजन अर्चना अगर विधि विधान से करें तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में खास बात थी कि चारों कोणों पर देवताओं का वास है। कौन कौन से देवता है यहाँ पर, क्या खास मंदिर की बात है? ये अति प्राचीन मंदिर है, लगभग 300 साल पुराना मंदिर है ये। और यहाँ का चमत्कार ही अद्भुत है। यहाँ मुक्तेश्वर महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध है मंदिर। और जैसे कि नाम से विदित होता है आप लोगों को कि मुक्तेश्वर महादेव है, तो ये रोग ऋण शत्रु सभी से मुक्त करने वाले हैं। और ये जो है कि यहाँ पे जैसे गणपति बप्पा हमारे विराजमान है, दूसरी तरफ हम देखें तो कार्तिक भगवान है, माँ मनोकामना पूर्ण करने वाली मनोकामना देवी बैठी हुई है इधर। और चारों तरफ इधर बजरंगबली महाराज हमारे पीछे विराजमान है। सभी तरह से मतलब भगवान सभी को आशीष देने के लिए यहाँ पे बिठाए गए हैं और भक्तों की सर्व तरह से मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है ये मंदिर की भी खास जो बात है वो ये है कि इस मंदिर में चारों कोणों पर जो है देवताओं का वास है और जहाँ पर जो है श्रद्धालु अब जो है आरती कर चुके हैं और उसके बाद जो है अन्य श्रद्धालु आकर जल चढ़ा रहे हैं। तो भगवान को जल चढ़ाने का जो महत्व है आज के दिन वो देखिए। बिल्कुल, और उसी के लिए खासतौर पर लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, अलग अलग जगहों से जल लाते हैं और भगवान शिव को आज के दिन चढ़ाया जाता है और आने वाले 2 तारीख को भी जल चढ़ाया जाएगा। हमारे सहयोगी राजेश के पास हम चलेंगे। राजेश, वहां पर खासतौर पर कांवड़ियों के लिए किस तरह के इंतजाम है और बाबा का दरबार तो आप दिखाइएगा ही। बिल्कुल निश्चित तौर पे इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें दिखाई थी और ये देख सकते हैं आज सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार को राजधानी रायपुर के तमाम जो शिवालय हैं वो बम बम भोले के जयकारे से गूंज उठे हैं। देखिए बड़ी तादाद पे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और ये कतारें, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार वो कतारें दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद पे जो श्रद्धालु है वो आए हुए हैं। चूंकि यहाँ से ये जो लाइनें हैं वो सीधे खारून नदी जो राजधानी रायपुर की जो जीवनदायिनी माना जाता है उस खारून नदी तक की ये लाइनें जो है वो दिखाई देती है। और सीधे तौर पे कई महिलाएं, युवतियां, पुरुष, हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पे जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं और ये कतारें ही बयां कर रही हैं। और बहुत सी युवतियां भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम हीरापुर से आए हैं। रायपुर से आए हैं। क्या किस तरह की आज पूजा अर्चना करेंगे? भगवान की कृपा है। आप क्या क्या लेके आए भाई साहब? भैया मैं तो बहुत कुछ लाऊंगा, मांग जाऊंगा तो देख लियो, बाद में मालूम पड़ेगा। ये कांवड़िए हैं और इधर से ये आवाजें आ रही है हर हर महादेव, हर हर महादेव के जयकारे से। और ये कतारें बता रही हैं, बयां कर रही हैं कि आज सावन के दूसरे दिन किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी मनमोहक तस्वीरें हैं और जल भी लेके आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गुड़ियारी। गुड़ियारी से। कैसे पूजा अर्चना करेंगे आज? आज नहीं पता। नहीं पता, लेकिन जल और दूध लेके आई है।
कहाँ से आए हैं सर? हम लोग रायपुर गुड़ियारी से आए हैं। गुड़ियारी से आए हैं। किस तरह पूजा अर्चना करेंगे आज सावन का दूसरा सोमवार है? जैसे भोलेनाथ को जो विधि विधान है उसकी आस्था विश्वास के साथ आप आए हैं और सब हम लोग जल चढ़ाने आए हैं, भाव भक्ति से सब लीन है। अच्छा, ये कतारें बया कर रही है, आप भी आई है? कहाँ से? शिवाजी नगर, प्रोफेसर कालू। ये बताइए, आज महिलाएं बहुत बड़ी तादाद पे आ रही हैं, क्या भोले बाबा को ज्यादातर सावन में देखा जाता है महिलाएं ज्यादा प्रसन्न करने आए, बाबा को 2 लोटा जल चढ़ाने आए हैं। 2 लोटा बोल बम का नारा है, 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये देख सकते हैं, ये कतारें और बोल बम के जो नारे हैं, जो जयकारे हैं, वो इस वक्त लगाई दे रहे हैं और बड़ी तादाद पे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें न केवल हटकेश्वर महादेव मंदिर की है, बल्कि राजधानी के तमाम शिवालय इसी तरह के जो बोल बम के जो जयकारे हैं उससे गूंजते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत से युवा साथी भी हैं। आप क्या लेके आए हैं सर? कहाँ से आए हैं? प्रोफेसर कॉलोनी, शिवाजी नगर। किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे? यहाँ पे जल अभिषेक करेंगे भगवान जी का, महादेव जी का। क्या मान्यता है हटकेश्वर महादेव की जल चढ़ाने की सावन में बहुत अच्छी मान्यता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है सभी भक्तों को, ऐसा है। तो ये तस्वीरें हैं, ये छोटे बिल्कुल मनमोहक तस्वीरें हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए, इनसे भी बातचीत कर लीजिएगा। राजेश, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से हैं आप? प्रोफेसर कॉलोनी। हमेशा आते हैं जल चढ़ाने? हाँ। कितना पूजा करते हैं? कितना कब आते हैं यहाँ? हर सावन। अच्छा, किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं लोग? बस बाबा को जल चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। क्या मन्नत मांगे हैं आप? बस पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो जाए। कौन सी क्लास में हो? 7th। मतलब पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो जाए या अच्छे मार्क्स आए? अच्छे मार्क्स हैं। तो ये बच्चे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों की अपनी मनोकामनाएं हैं जिनको लेकर पहुंच रहे हैं शिवालय में भारी संख्या में। आज सुबह ही आप समझिए कि बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, युवा, सभी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और कई महिलाएं तो कह रही हैं कि 1-2 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल आपको शिवालयों में मिल जाता है। हमारे सहयोगी मनीष पुरोहित भी जुड़े हुए हैं मंदसौर से। मनीष, वहां पर क्या इंतजाम है, खासतौर पर कांवड़ियों के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है? जी बिल्कुल, मंदिर में पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है। वाटरप्रूफ पंडाल लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ तैनात है। और यहाँ जो कहाँ से आए हो? कानपुर से आए हम। कानपुर राजस्थान से। कावड़ लेके आए हो? हाँ, कावड़ लेके, डाक कावड़ लेके आए। कोई परेशानी हुई इधर? कोई परेशानी नहीं, बढ़िया है, एक नंबर काम। क्या कैसे पूजा अर्चना भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करते हो अभी? वैसे कावड़ से प्रसन्न करते हैं। कावड़ से प्रसन्न करते। तो राजस्थान से, आप भी राजस्थान से आए? झालावाड़ जिला। झालावाड़ से आए हैं? कानपुर चांदखेड़ी, काली तलाई हनुमान जी। तो क्या आप अपनी क्या श्रद्धा लेके आए हैं अर्जी यहाँ पे? नहीं, बस कावड़ लेने मात्र श्रद्धा से। तो कावड़िए भी यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी अर्जी लगाने के लिए जो बाबा भोलेनाथ के नंदी हैं उनसे भी अर्जियां यहाँ लगाई जा रही है। और कहीं न कहीं जो श्रद्धालु उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? तो कहीं न कहीं जी, कैसे पूजा अर्चना करते हैं आप? बहुत अच्छी से आशीर्वाद देंगे, वो अपने को बोलना सब काम सिद्ध करेंगे मेरे। तो भोले बाबा सब काम सिद्ध करेंगे, यही श्रद्धालुओं की मनोकामना है। और यहाँ आप देखेंगे किस तरह से 1 लोटा जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जुटे हुए हैं और मंदिर परिसर में जो छोटे शिवालय हैं, जो शिवालयों पे भोले बाबा तो कहीं भी अगर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाए तो प्रसन्न होते हैं। तो भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। कुछ और श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद हैं और 1 लोटा जल लेकर पहुंचे हैं। कोई बिलपत्र लेकर पहुंचा है, कोई धतूरा लेकर पहुंचा है। अपने अपने तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है पूरे। बिल्कुल, और क्योंकि महादेव के लिए कहा जाता है कि बहुत भोले हैं, 1 लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि आज सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है अलग अलग शिवालयों में। हमारे सहयोगी राहुल राठौर भी जुड़े हुए हैं। राहुल, आप लोगों से बातचीत भी कीजिएगा कि आज के दिन का क्या विशेष महत्व है, क्योंकि इस बार का सावन बहुत खास है। 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार।
बिल्कुल, देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा ये दिन है। पुजारी से पहले बात कर लेते हैं, यहाँ के पुजारी जी से महत्व जान लेते हैं कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है। पुजारी जी, आज क्या महत्व है, किस तरह से भगवान की पूजा आज के दिन की जाती है? पार्वती परमेश्वर। श्रावण मास भगवान भोले का बहुत प्रिय मास है और इसमें भगवान पृथ्वी पर उनकी सत्ता है और भोले बाबा ही इस पृथ्वी लोक का संचालन करते हैं। चतुर्मास का अधिदेवता भोले बाबा को माना जाता है और श्रावण में जो भी भक्त श्रावण सोमवार को पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, निश्चित जल्दी शीघ्रता से उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज यहाँ पर भी भक्त बड़ वाले महादेव के मंदिर में भक्त पहुँच रहे हैं। यहाँ पर भगवान की किस तरह से पूजन के क्रम की मान्यता है? आज सुबह से प्रातः काल भगवान भोले का प्रातः 5 बजे आरती का शुभारंभ हुआ और उसके बाद तुरंत ही भगवान का अभिषेक का यहाँ पर आयोजन है। सभी महिलाएं मिलकर पूरे श्रावण भर यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक करती हैं और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। तो देखिए, सुबह 5 बजे से बड़ वाले महादेव मंदिर में जो भक्तों का दर्शन का क्रम है वो लगातार जारी है। कई सारे भक्त यहाँ पर मौजूद भी हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? यही भोपाल से में के हैं हम लोग और सोमवारा में रहते हैं। ये हाथ में आप लोगों ने कलावा ले रखा है, ये क्या इसकी मान्यता है? मान्यता ये है कि हम सभी लोग अभिषेक के लिए बैठे हैं, एक वहाँ पे पूजन कर। ठीक है राहुल, लौट रही हूँ आपके पास क्योंकि अलग अलग तैयारियां सभी शिवालयों में चल रही हैं। इंदौर में इस वक्त क्या तैयारी है, अपने सहयोगी शिव मोहन से समझते हैं। शिव मोहन। मनु, देखिए इंदौर में भी जो आज सावन माह का दूसरा सोमवार है उसको लेकर जो उल्लास और उत्साह का माहौल है वह बना हुआ है और ऐसा ही इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में स्थित ये शिव मंदिर में भी ऐसा ही कुछ माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो है शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद जो है भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। अभिषेक का यह सिलसिला सुबह 4 बजे से शुरू हुआ है जो अभी तक जारी है और तमाम जो यहाँ पे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वे लगातार आ रहे हैं और मेरे साथ एक श्रद्धालु मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। आंटी, सुबह सुबह दर्शन करने आए, सावन का दूसरा सोमवार है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत भव्य दर्शन हुए हैं आज हमें और प्रतिदिन हम रेगुलर आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। तो भोले बाबा की कृपा है और सब पर कृपा बनी रहे। बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ की सभी पर कृपा बनी रहे। इसी के साथ आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को भी सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे विशेष कवरेज में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश।